जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है ये बनाएंगे। आपको पता है कि ये बॉयल्स लॉ है कि भाई जो वॉल्यूम किसी गैस का होता है वो इन्वर्स होता है प्रेशर को लेकर, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ये है ना इन्वर्स रिलेशन। सो ये हमें याद रहना चाहिए। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, क्या लगा देंगे? इक्वालिटी लगा देंगे। ठीक है, क्या ख्याल है? तो दैट इज़ के कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो कोई इक्वेशन डिराइव नहीं कर रहे, बहरहाल आपको ये बात बता रहे हैं टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बताता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, बढ़ाना है तो टेम्परेचर भी बढ़ाना है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आपने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर। उसके बाद ये एवोगैड्रोस लॉ आता है, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। उसने कहा कि किसी भी गैस के पार्टिकल हो, वॉल्यूम हो, उसके अंदर n पार्टिकल्स होंगे, यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो इसमें प्रेशर टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अब इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो बनती है आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, तीनों वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो क्या बन जाएगा? एन टी ओवर पी, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे, तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। दैट इज़ हाउ ये हमारे पास बन गई जनरल गैस इक्वेशन। ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया कांस्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं, दैट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये आपने याद करनी है, ये बोर्ड में एमसीक्यू भी आपको आएगा, तो इसका ये यूनिट होता है, ये भी आपने याद करना है। ठीक है, और इसी इक्वेशन को यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी इसमें आर यानी जनरल गैस कांस्टेंट भी मौजूद है। तो ये हमारे पास, अगर हमें प्रोडक्ट लें प्रेशर वॉल्यूम का, तो अगर ये वैल्यूज़ हमें पता हो, टेम्परेचर भी पता हो, ये तो पता ही है, इसका भी पता हो, तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का। तो वी कैन डू दीज कैलकुलेशंस, राइट। लेट्स से दैट कि अगर आपने एन की वैल्यू निकालनी है तो आप मैस ओवर मोलर मैस वाली कहानी को भी ले सकते हैं, यानी एन जो है वो मैस ओवर मोलर मैस आप ले सकते हैं। तो एन की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे? मैस ओवर मोलर मैस। तो इक्वेशन की शक्ल, इस इक्वेशन की शक्ल ये बन जाएगी। और फिर डेफिनेटली अगर आप एम को सेपरेट करना चाहते हैं, नीचे ले आएंगे, तो दैट इज़ बेसिकली अ बिग थिंग, एंड दैट बिग थिंग इज कॉल्ड एज, तो दैट इज़ द गिवन मास ऑफ अ गैस, दैट इज मोलर मास ऑफ अ गैस, दैट इज़ द मोलर मास ऑफ अ गैस, राइट। यानी कि आप किसी भी गैस का मोलर मास इस वैल्यूज़ को प्लेस करके निकाल सकते हो। आपको प्रेशर पता हो, वॉल्यूम पता हो, टेम्परेचर पता हो, वाओ, अगर आपको उस गैस का वज़न पता हो, तो फिर आप इस कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया। तो इस कांस्टेंट को यूज़ करके आप उसका क्या बता सकते हो? मोलर मास बता सकते हो। दैट्स अ वेरी नाइस इक्वेशन, जैसे आप मोलर मास जो है वो किसी इक्वेशन का बता सकते हो। अब डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एट मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाएँ तो मोलर मास बिकम्स द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड। तो आप इसको रिलेटिव मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कह लो। ठीक है, मोलर मास को ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास कहा जाए तो कोई हर्जा नहीं होगा, एक ही लफ्ज़ है। सो अगर आप कहें नहीं नहीं सर थोड़ा सा और सेटिस्फाई करें, ज़रा आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर माशाल्लाह बड़ी स्पीड से यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ा सा और समझाएं, तो मैं आपको और ये समझाऊंगा कि अगर लेट्स से दैट हमारे पास किसी गैस का वॉल्यूम अगर 5 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, किसी गैस का वॉल्यूम, और उसका वज़न इस वॉल्यूम में, लेट्स से सिलेंडर है, उसमें ये गैस है, ठीक है, कोई गैस है, कोई भी ले लें आप, गैस जो बताएंगे वो लगा लेते हैं, ये कोई भी गैस ले लें। आपने 5 डेसीमीटर क्यूब गैस ली हुई है, ठीक है। अभी आप लेट्स से दैट सिलेंडर से जब गैस भरवा के लाते हैं तो आप कहते हैं ना 1 किलो गैस डाल दो, तो दैट 1 किलो लिटरली मीन्स 1000 डेसीमीटर क्यूब्स, ठीक है। तो फॉरगेट अबाउट दैट, अभी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि 5 डेसीमीटर क्यूब आपके पास सिलेंडर में गैस मौजूद है, उस गैस का वजन भी दिया जा रहा है, दैट इज़ 134 ग्राम्स, ठीक है, यानी स्मॉल एम की वैल्यू है ये, ठीक है, गिवन मैथ जो है अगर स्मॉल एम होगा। और फिर इसका टेम्परेचर भी दिया जा रहा है, दैट इज़ -7 डिग्री। डिग्री को याद रखो, जब आप जनरल गैस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करोगे तो डिग्री में नहीं पुट करनी है, आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है। तो मैं केल्विन में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ अभी आपको। और ये जो प्रेशर है, दैट इज़ अ प्रेशर, इसको आपने 10 atm लेना है, ये डाटा में ऑलरेडी हमारी चीज़ें गिवन है। आप कह रहे हैं जी बताएं इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इतनी गैस अगर आपके पास होगी तो उसका मॉलिक्यूलर मास रिलेटिव क्या होगा? तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी कि वो गैस 44 ग्राम की होगी पर मोल, यानी वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता लगा कार्बन डाइऑक्साइड है? क्योंकि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल होता है जी। तो बेटा ये हमारे पास जनाब आ गया मास, ये था ना फॉर्मूला हमारे पास,
ये हो गया गिवन मैथ इन द डाटा, ये हो गया हमारे पास आर की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास टेम्परेचर। कहा था ना केल्विन में करना है। अगर आप लेट्स से दैट 73 को 273 में ऐड माइनस करेंगे, 273 जो है केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री के। तो 273 अगर आपने इसको करना है तो आप माइनस करेंगे ना डिग्री से केल्विन में आने के लिए। तो माइनस किया तो क्या हो गया केल्विन, 200 केल्विन हो गया, ठीक है। और फिर 10 atm प्रेशर हो गया और 5 dm³ क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया जो गिवन था। इनको सॉर्ट आउट किया, फॉरगेट अबाउट द यूनिट, सिर्फ नंबर्स को लो, कैलकुलेट करो, द आंसर इज 44। तो हमने याद रखो कोई भी मोलर मैथ्स निकाल रहे हो तो ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है, तो जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। फिर अगर प्लस माइनस कर लोगे यहाँ पे तो सब कट जाएंगे, यही बच जाएगा। दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। सो ये हो गया हमारा 44 AMU जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है, या मॉलिक्यूलर मैस होता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर सवाल आ जाएंगे भाई वाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड एंड व्हाट इज जॉल थॉम्सन इफेक्ट, इस तरह कुछ सवाल, एक और न्यूमेरिकल टाइप आ गया ना ये वाला, जिस तरह हमने किया है, तो ये आप हल कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया जनाब हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीख लिया कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बना सकते हैं आप, राइट, बाय द 3 लॉज। कौन कौन से लॉज, बाय दी बॉयल्स लॉ, बाय दी चार्ल्स लॉ, बाय दी एवोगैड्रोस लॉ, और फिर इनको कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अ जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन से आप क्या बना सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, और आप वो कैलकुलेट करके किसी भी गैस का अगर निकाल लेते हो मॉलिक्यूलर मास, तो आप गैस का पता लगा सकते हो उस सिलेंडर में गैस कौन सी है, राइट। सो दैट इज द बिग थिंग बाय द इक्वेशन, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहना है आपने, राइट। अगर आपने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स तो लिखें यूट्यूब सर्च बार पे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्पेस GS Academy। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।